नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। फरवरी का महीना आते ही मौसम खुशगवार हो जाता है। गुनगुनाती धूप से दिन खुलने लगते हैं और ठंड के बोरिए बिस्तर बांध लेने का समय आ जाता है। लेकिन इस बार तो आधा फरवरी बीत गया, लेकिन ठंड है कि जाती ही नहीं। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी तो कहीं कड़ाके की ठंड ने बता दिया कि ये मौसम बड़ा बेईमान है। फरवरी का महीना तो कमोबेश ठंड की रवानगी का समय होता है, लेकिन इस बार ठंड कुंडली मारकर बैठ गई है। पहाड़ पर बर्फ बरस रही है और मैदान में ठंड। इन सब के बीच सर्दी इस महीने में बार बार अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ रही है। कहीं बर्फ, कहीं बारिश, और इन सब के बीच फरवरी का महीना ठंड की नई दास्तां लिखता हुआ। बारिश और बर्फबारी से पहाड़ जम गए, मैदान ठिठुरने लगा। कहां तो गुनगुनी धूप के बीच मौसम के खुलने का समय आ रहा था, लेकिन यहां तो मौसम और बिगड़ गया। फरवरी में ठंड कुछ ज्यादा ही प्रचंड रूप ले चुकी है। वैलेंटाइन डे को दिल्ली ही नहीं, उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा बारिश से सराबोर रहा। 15 फरवरी को पहाड़ पर छाई बर्फबारी का असर यह हुआ कि मैदान में ठंड का साया ज्यादा गहरा गया। लेकिन 16 तारीख को फिजा बदलने लगी। आसमान में छाए बादल छट गए, हल्की सी धूप निकल आई, लेकिन ठंड ने कहा, अभी मैंने अपना आशियाना नहीं हटाया है। फरवरी का महीना मैं समझता हूँ कि काफ़ी तीव्र ठंड रही है और सामान्य से कम रहा है तापमान, और ये चक्र का एक अहम अंग है, और मैं समझता हूँ कि आगे भी ये ठंड रहेगी। पारे में कभी जोरदार गिरावट तो कहीं जबरदस्त बर्फबारी तो कहीं धूप छांव का खेल। दुनिया भर में मौसम अजब गजब करतब दिखा रहा है। मौसम के जानकारों की बात करें तो उनका कहना है कि इस बार दुनिया भर में जो देखने को मिल रहा है उसके बारे में सही बता पाना जानकारों के भी बूते के बाहर है। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम कुछ अलग ही रंग दिखला सकता है। पहाड़ तो बर्फ की चादर में लिपटा है। अब बर्फ बढ़ी तो पारा गिरने लगा। श्रीनगर में रविवार को अधिकतम तापमान 8.2 था, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है, जबकि अधिकतम तापमान 0.3 डिग्री था। बर्फ के साथ यहां 4 मिलीमीटर बारिश भी हुई। अगले कुछ दिनों में हल्की फुल्की बर्फबारी की यहां आशंका है। श्रीनगर का लुढ़कता पारा पहाड़ से ठंड के लुढ़क कर मैदान की तरफ उतरने की गवाही दे रहा है। सुबह जब हम नींद से जागे तो बहुत सर्दी थी, बर्फबारी हो रही थी। पहाड़ से ढलान पर आते आते बर्फ भले छंट जाए, लेकिन ठंड है कि जाती नहीं। जहां शिमला में 8 डिग्री गिरकर अधिकतम तापमान 2.5 डिग्री पर पहुंचा है, वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री गिरकर -2.4 हो गया है। देहरादून में अधिकतम तापमान 7 डिग्री गिरकर 15.2 डिग्री सेल्सियस है, जबकि न्यूनतम तापमान 4 डिग्री गिरकर 4 डिग्री पर आ गया है। वहीं चंडीगढ़ में अधिकतम पारा सामान्य से 8 डिग्री कम 14.6 डिग्री पर अटका है। वहीं न्यूनतम तापमान 3 डिग्री गिरकर 5.8 डिग्री है। खास बात यह है कि आने वाले दिनों में पंजाब में भी मौसम अभी और रंग बदल सकता है। अच्छा लग रहा है, कभी हर तरीके के रंग देखने को मिल रहे हैं। कल जैसे बहुत ओले पड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा मौसम वो था, आज मौसम धूप निकली हुई है, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। चंडीगढ़ और उससे सटे हुए इलाकों में मौसम अपना मिजाज लगातार बदल रहा है। अगर एक दिन खिलखिलाती धूप देखने को मिलती है तो दूसरे दिन भारी वर्षा ओलों के साथ। अगर हम चंडीगढ़ से सटे हिमाचल की बात करें तो वहाँ भी भारी बर्फबारी हुई है। शिमला, मैक्लोडगंज, धर्मशाला, मनाली, कुल्लू, डलहौजी जैसे शहरों में भारी हिमपात हुआ है। दरअसल बर्फबारी तो अपना रिकॉर्ड ही तोड़ती जा रही है। उत्तराखंड जबरदस्त बर्फबारी से बेहाल है। यहाँ उत्तरकाशी में तो 32 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। इसका असर ठेठ मैदानी इलाकों में दिखने लगा है।
दिल्ली में ऊपर का पारा 6 डिग्री गिरकर 17.7 डिग्री पर ठिठका है, जबकि रात में ये 4 डिग्री गिरकर 7.2 डिग्री पर है। वहीं लखनऊ में अधिकतम तापमान 15.3 डिग्री है, जबकि न्यूनतम 11 डिग्री। शनिवार को बारिश हुई और रविवार को मौसम खुला तो जरूर, लेकिन नवाबों के शहर से ठंड अभी जा नहीं रही। इस रंग बदलते मौसम में ठंड आने वाले दिनों की आहट बता रही है, जहां वो दबे पांव कभी भी हमला बोल सकती है। आज तक ब्यूरो। मौसम किस कदर बेईमानी कर रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब वहां भी बर्फबारी हो रही है जहां पहले कभी हुई ही नहीं थी। जी हां, पंजाब के आदमपुर इलाके में ऐसा ही हुआ, जबकि उन इलाकों में तो हालत पहले से ही खराब है, जहां बर्फ की सफेद चादर बार बार बिछ जाती है। धरती पर फैली बर्फ की ये सफेद चादर जन्नत का एहसास करा रही है। सड़कें, घर, गाड़ियां सब बर्फ से सफेद हो गई हैं। कहीं लोग इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, तो कहीं इसने रास्ता रोक रखा है। लेकिन यह नजारा धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर का नहीं, बल्कि पंजाब की उस जगह का है जहां आज तक बर्फबारी नहीं हुई थी। लेकिन शनिवार शाम जब बारिश थमी तो एकाएक लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। आसमान से बारिश की ये बूंदें बर्फ की शक्ल में गिरने लगी और देखते ही देखते पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया। लेकिन यहाँ जब बारिश हो रही थी तो बहुत बर्फ गिरी थी, यूँ लगता है कि हम कहीं बाहर मुल्क में गए हुए हैं। जस्ट लाइक ऐसे था कि जैसे हम कहीं अमेरिका में बैठे हुए। थोड़ी ही देर में आलम ये हो गया कि फिसलन के कारण सड़कों पर गाड़ियां थम सी गईं। बर्फबारी से जगह जगह जाम लग गया। आनन फानन में प्रशासन को बर्फ हटाने के लिए जेसीबी मशीनों का सहारा लेना पड़ा। अब आप पंजाब से हिमाचल प्रदेश चलिए, जहां दूर दूर तक कोई हरियाली नजर नहीं आती। जमीन सफेद, छत सफेद, पेड़ पौधे सफेद। देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फ का कुछ ऐसा ही कहर बरपा है। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी से पूरा पहाड़ परेशान है। क्या हिमाचल प्रदेश और क्या उत्तराखंड? बर्फबारी देखने जाने वाले पर्यटक भी होटल में दुब के रहने को मजबूर हो गए। उत्तराखंड की बात करें तो लगातार भारी बर्फबारी से तापमान काफी लुढ़क गया है। मुनस्यारी में तापमान -2 डिग्री चला गया है। भारी बर्फबारी के चलते सड़कें बंद हो गई हैं और ट्रैफिक ठहर गया है। नैनीताल के अलावा उत्तरकाशी, यमुना घाटी और चमोली जिलों में बिजली और पानी की सप्लाई ठप होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाकों में जिंदगी जालंधर में परमजीत रंगपुरी के साथ आज तक ब्यूरो। अगर आप ये सोच रहे हो कि 20 फरवरी में आई कड़ाके की ठंड अब जाने वाली है, तो आप अपनी खुशफहमी को दिल से निकाल दें। जी हां, मौसम के जानकारों का मानना है कि हफ्ते भर बाद एक बार फिर से बारिश होने की आशंका है। और हां, वो बारिश फिर से वैसे ही ठंड और कोहरे का सबब बन सकती है जिससे आप पिछले कुछ दिनों से जूझ रहे हैं। पहाड़ पर बर्फ है और मैदान में ठिठुरन, लेकिन सवाल है कि आगे मौसम का क्या होगा। मौसम के जानकारों का कहना है कि 22 और 23 फरवरी को दोबारा पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होने की आशंका है। ऐसे में ठंड दोबारा दस्तक दे सकती है और साथ ही कोहरा भी बढ़ सकता है। आगामी 5 दिन के तापमान में वृद्धि होगी और 2 दिन के बाद में रात्रि के तापमान में भी सुधार होगा, क्योंकि अभी रात्रि का तापमान अगर दिल्ली की बात करें तो सामान्यतः 10-11
डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो इसके करीब आ जाएगा। लेकिन 22 तारीख को एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत में दस्तक देगा। उससे पहले एक बार गर्मी आएगी और 22 तारीख को बर्फबारी और कुछ मैदानी भागों में बारिश होगी। फलस्वरूप 23 तारीख के पश्चात तापमान में एक बार फिर गिरावट आएगी। अब दिल्ली और आसपास भले ही बादल छंट गए, लेकिन कोलकाता में अभी भी बादल जब तब बरस रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण मौसम ने ऐसी पलटी मारी है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों को अब स्वेटर की जगह रेनकोट की जरूरत पड़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर बंगाल में और उत्तर भारत में हो रही लगातार बारिश के कारण ऐसा परिवर्तन आया है और ये लगातार बना रहेगा। तो इंतजार कीजिए और देखिए कि जाते जाते फरवरी ठंड और बारिश के मामले में और कितने रिकॉर्ड तोड़ती है। इस बार फरवरी के महीने में देश भर में सर्दी ने लोगों को कुछ ज्यादा ही परेशान किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और ज़्यादा सर्दी पड़ने की संभावना है। इसकी वजह यह है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में दाखिल होने जा रहा है, जिसकी वजह से 22 और 23 तारीख को उत्तर भारत के तमाम इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर फिर से लौट सकता है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। विशेष में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।